श्री परम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हम्म। तो ये चलेगा यहाँ पर। आप लोगों को सुन रहा है कन्या गुरुकुल के? गुरु जी। ये खंड की समाप्ति पहली मुझे समझ में नहीं आती। ये जो इंद्रिय नित्यम वचनम और ब्रायन ने खत्म किया है, इसके बाद तो यही प्रकरण आगे चल रहा है। दो और वो बताए नाम वासव नाम की, और साथ वो तो सभी जगह ऐसा ही है, शास्त्रों में ना। उपनिषदों में भी ऐसा आता है कि ये जो मंत्र वो करते हैं, वहां भी मैंने देखा ये कि वही प्रकरण आगे भी बढ़ जाता है। और वो कुछ वो कुछ है ऐसा रहता है। वो विभाग तो उसमें कुछ बताया नहीं जा सकता कैसे करते हैं। पूरा आक्षेप बता के करते तो समझ में आता कि कॉन्टेक्स्ट वो होता है, इससे ही पता चला। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे तेषां मनुष्यवत् देवता विधानम। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संबंधी, ये दो पंक्तियां वहां भी मिलती हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि ने दी है। मंत्रो कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। कर्म संपत्ति वाला मंत्र वेद में पढ़ा है। माने पुरुष पुरुषेषु मनुष्येषु विद्याया अनित्यत्वात् विस्मरणेन कर्म संपत्ति न स्यात्, अविगुण कर्म फल संपत्ति स्यात् इत्येवम् अर्थम वेदे मंत्र समाम्नाता। कर्म संपत्ति न स्यात्, कर्म संपत्ति नहीं हो पाएगी, इस हेतु से वेद में मंत्र समाम्नात है। तो षष्ठी समास जैसा लग रहा है ये, ऐसा अर्थ करेंगे तो। पुरुष विद्या के अनित्य होने से कर्म संपत्ति नहीं हो पाएगी, कर्मणाम संपत्ति न स्यात् इति कृत्वा वेदे मंत्र निगदिता। कर्म संपत्ति न स्यात् का अध्ययन करें तो षष्ठी समास बनता है। और कर्म संपत्ति वाला मंत्र वेद में कहा गया है, ऐसा करेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। पता चला? कर्म संपत्ति वाला मंत्र, यदि ऐसा करते हैं तो बहुब्रीहि होगा। एक ऐसा मुझे ऐसा लगता है।
चंद्रमणि जी ने क्या लिखा है देखना। बोला पीली पीली पुस्तक में षष्ठी समास माना है कर्म संपत्ति में या बहुब्री, ये देखना चाह रहा था। आप अपनी अपनी किताबों में अन्वेषण करके बताओ। कन्या गुरुकुल वाले बच्चे भी अन्वेषण करके बताओ, कर्म संपत्ति जो शब्द है इसमें षष्ठी समास माना है या बहुब्री माना है? क्या अर्थ है? कर्मों पे पूरा कर्म को सफल कराने वाला मंत्र है। हाँ बहुबरी वाला जी। हाँ। कर्म संपत्ति न स्यात् इति कृत्वा वेदे मंत्रः निगदितः। यदि ऐसा करते हैं तो षष्ठी समास होगा। कर्म संपत्ति नहीं हो पाएगी, कर्मों की संपत्ति संपूर्णता नहीं हो पाएगी, इसलिए वेद में मंत्र कहा गया है। कर्म संपत्तिर यस्मिन् मंत्रे, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन् मंत्रे तथा भूता मंत्र। जब हम विग्रह ये करते हैं कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन्, व्यधिकरण बहुव्री बोलते हैं। कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन् मंत्रे तथा भूता मंत्रः वेदे पठितः निगदितः। चंद्रमणि जी का मिला? तो ये तीन शब्दानित्यत्व दोष मिला नहीं? शब्दानित्यत्व दोष तीन इंद्रिय वचनमोदुम्बरायण तत्र चतुष्टयं नोपपद्यते। अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानां इतरेतर उपदेशः नोपपद्यते। शास्त्रकृतो युगस्य पद्यते। ओम और गुरु जी। हाँ जी, चंद्रमणि जी ने ऐसे लिखा है, पुरुष की विद्या के अनित्य होने से कर्म सिद्धि कराने हारा वेद, कर्म सिद्धि कराने हारा वेद में पठित मंत्र देवता है। कर्म सिद्धि कराने वाला वेद में कराने पठित मंत्र देवता है। कर्म संपत्तिर मंत्रे वेदो, मंत्र ही देवता है। मतलब तेसा मनुष्यवत देवता विधानम, उनका माने जो चार प्रकार के नाम आख्यात उपसर्ग निपात पदों, चार पद हैं, उनका मनुष्य की तरह ही देवता विधान है। देवता विधान का मतलब देवता जो मंत्र है ना, उसी को उन्होंने संगति लगाई है अगले वाक्य में। देवता का मतलब मंत्र। मनुष्यवत देवता, देवताओं का विवेचन करने में कथन है। मनुष्यों की तरह ही देवताओं के कथन में भी इन चार प्रकार के पदों का उपयोग है। नाम आख्यात आदि जो लौकिक भाषा के शब्द हैं, वही वे ही वैदिक भाषा के भी शब्द हैं। इन शब्दों की जो शक्ति मनुष्यों को बोधन करा सकती है, कराती है, वही देवताओं को बोधन कराने में भी बनी रहती है। मतलब देवता जो देवता जो शब्द एक मीमांसा दर्शन का न्याय है, येव लौकिका तैव वैदिका, एक प्रसिद्ध न्याय है। जो लौकिक शब्द है वही वैदिक शब्द भी है, कोई अलग शब्द नहीं है वैदिक शब्द। लोक में जो शब्द हम सुनते हैं तय वैदिका, येव लौकिका तय वैदिका।
तो उन चार प्रकार के शब्दों की शक्ति मनुष्यों की तरह ही देवता विधान, देवताओं के कथन में भी विनियुक्त होती है। चार प्रकार के पदों का प्रयोग देवताओं को कथन करने में भी होता है। तो बोले देवता, ये मंत्र, इनकी क्या जरूरत है? हमारी भाषा में जो शब्द हैं उन्हीं से हम सब काम चला सकते हैं। बोले नहीं, पुरुष विद्या जो है वो अनित्य है। उसके अनित्य होने से कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कर्मों का संपूर्णतया अविकल रूप से सही सही तौर पर जो कथन है वो नहीं हो पाएगा मनुष्य की समझ के अनुसार। कर्मों की ठीक ठीक व्यवस्था, कर्म किस उद्देश्य करने चाहिए, कर्म को कैसे करना, उसकी विधि, उसका प्रकार, ये सब नहीं पता चलेगा। मनुष्य की बुद्धि को पता नहीं चलेगा। सर्वज्ञ बुद्धि चाहिए उसके लिए, वो सर्वज्ञ बुद्धि सही से बताएगी। फिर आगे बोले षड भाव विकारा भवन्ति वार्ष्यायणी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर समाप्त हो रहा है, उसमें देखो जो, हाँ इसमें षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति पहला खंड यहाँ पूरा होता है। ये पूरा हो रहा है विनश्यति पर। आगे 5 से पूरा प्रकरण जहाँ पे खत्म हो रहा है विनश्यति इति अपर भाव। देखिए उसमें दूसरा खंड, हाँ दूसरा खंड कहाँ समाप्त हो रहा है? ये दूसरे में पहला खंड कहाँ पूरा होता है? पहला तो पहले ही हुआ, वो तो हो गया गुरुजी, ये इंडियन इंडियन नित्यम वचन बनाया। उससे पहले हो गया ना? नहीं, यहाँ पर तो होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर खत्म हुआ है। इंद्रिय नित्यम समाप्त हुआ है। इंद्रिय नित्यम वचनम बोधो, पहला खंड खत्म हुआ। अब दूसरा खंड अयुगपद उत्पन्ना नाम व शब्दा नाम यहाँ से शुरू हुआ। प्रकरण के अनुसार नहीं मिलेंगे ये खंड। आप लोगों को ये थोड़ा सा मन में बिठाना पड़ेगा, बस स्वीकार करना पड़ेगा कि ये प्रकरण एक नया चला तो नया खंड शुरू हो गया, ऐसा नहीं है ये। कहीं भी बदल देते कहीं पर भी वो एक व्यवस्था है, कहीं तक ले जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, ऐसे शुरू। बार बार इसको हिसाब रखते हैं उनके खंड बनाने का। नहीं, खंड में तो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि जैसे खंड की व्यवस्था जो है ऐसी नहीं है कि एक प्रकरण, जैसे अब आपको इंद्रिय नित्यम वचन बोधम कराया ना, यहाँ से शुरू होना चाहिए था खंड। दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है ना, एक बात पूरी हो गई तो अब दूसरी बात शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। पर इंद्रिय नित्य वचनम यहाँ तक पहला खंड आ गया जी। मैंने ये उपनिषद में भी देखा है बहुत ज्यादा कि वो उससे अब पहले ही मंत्र में वो बात कह देते हैं, दूसरे मंत्र छोटी सी बात पहले कह देते हैं, फिर अगले बात। उसको मैं देख करके बताऊंगा कि ऐसे ऐसे देखो यहाँ भी है। तो ये जो है यहाँ पर अयुगपद उत्पन्ना नाम दूसरा खंड शुरू हुआ ना, और कहाँ तक गया ये? जायते अस्थि वाला प्रकरण जहाँ पूरा हो रहा है लगभग वहाँ तक है। ये विनश्यति भाव वाचस्पति न प्रतिषेधन्ति, दूसरा खंड। दूसरा खंड पूरा कहाँ हो रहा है? न पूर्व भाव वाचस्पति न प्रतिषेधन्ति। अच्छा, यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसमें अलग भी है। अगर आप इसमें 5 होते हैं, 3 वाला भी इसमें दिया हुआ है। इसमें पूरा क्या है? विनश्यति इति अपर भावस्य आदि माचस्ते न पूर्व भाव माइति ध्रुवन्ति। हाँ वही। नहीं आता न प्रतिषेधन्ति। हाँ हाँ, सो वही। अब ते ये अतो अन्य भावकारा तीसरा खंड शुरू हो गया ना। ये तीसरा, ये अंत तक चले। अपना लिखते फिर सब ठीक। इसमें 3 वाला भी दिया है, 5 वाला। तो तीसरा खंड यहाँ शुरू हो गया। तो वो पाद के अंत तक है। हम्म। फिर आगे चौथा खंड है, दूसरे पाद, फिर 1 से नहीं शुरू होता। ठीक है। फिर ये जो है इंद्रिय नित्यम वचनम तत्र चतुष्टम नोपद्य, ये प्रथम खंड बताया था ना। जी।
ये प्रथम खंड हो गया। षड भाव विकारा, ये महाभाष्य में भी आता है, भुआदेव धात्वा सूत्र पर है। षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी, इसी तरह से पढ़ा है वहां भी, वार्ष्यायणी के नाम से। जायते अस्ति विपरिणत, प्राचीन आचार्य वार्ष्यायणी, भाष्यकार से भी पहले का है और यास्क से भी पहले का है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते पक्षीयते विनश्यति इति। ये जो है, यदि गोत्रापत्य भी यदि दे देंगे ना, नहीं क्या बोलते हैं, युवापत्य का भी कथन कर देंगे ना, तो भी उसका मूल नाम का तो पता नहीं चलेगा। गोत्रापत्य से युवापत्य कहा जाता है, तो उसका मूल नाम क्या था इसका पता नहीं चलता। गोत्रापत्य से युवापत्य होता है। मान लो वार्ष्यायणी युवापत्यांत शब्द है। युवापत्य देने का मतलब बहुत बड़ी छोटी उम्र में ही उसने इतना सब कुछ सीख लिया था। गोत्रपत्य होने का मतलब तो ये हो कि वो बहुत जिम्मेदार हो गया था, सारी दुनिया देख ली थी। और युवापत्य का मतलब तो ये है कि वो छोटी उम्र में ही वो बोलते हैं ना, युवाचारी हो गया। महाप्रज्ञ युवाचारी एक विद्वान हुए। षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। अब इसको दिखा रहे हैं, क्रिया विकार प्रकार, विकार का मतलब प्रकार। 6 क्रिया के प्रकार होते हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते इति पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, आदिम आचष्टे। जायते जो क्रिया है वो पूर्व भाव से, मानी पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है। पूर्व जो क्रिया है उसके आदि मात्र को, आदिम आचष्टे, ना अपर भाव आचष्टे ना प्रतिषेधति। उत्तर भाव को, भाव मानी क्रिया, उत्तर क्रिया का जो उत्तर रूप है उसको ना तो कहती है ये जायते और न उसका प्रतिषेध करती है। पूर्व भाव जनी क्रिया पूर्व भाव और परो भाव अपर भाव उसको नहीं कहती, ना प्रतिषेध करती है। अस्ति इति उत्पन्न से सत्व से अवधारणम, और जो अस्ति है ये उत्पन्न से सत्व से अवधारणम। अस्ति ये शब्द उत्पन्न पैदा हुए पदार्थ की अवधारणम, निश्चयात्मक स्थिति को कहता है। अस्ति इति ये शब्द, ये क्रिया जो उत्पन्न हो चुका उस पदार्थ की निश्चयात्मक स्थिति को, अवधारणम का मतलब निश्चयात्मक स्थिति को कहता है। विपरिणाम को नहीं कहता, अगली क्रिया के रूप को नहीं बताएगा ये। विपरिणामते को नहीं कहेगा और न मना करेगा। ये पहली उससे न अपर भाव आचष्टे न प्रतिषेधति, इसका अध्ययन कर लेंगे, अनुक्ति कर लेंगे। न विपरिणामम आचष्टे और न प्रतिषेधति। और विपरिणमते इति अप्रत्ययमानस्य तत्वाद विकारम। विपरिणमते जो क्रिया है वो तत्वाद अप्रत्ययमानस्य, अपनी असलियत से न गिरती हुई वस्तु के, तत्वाद का मतलब तत्व से, अप्रत्ययमान न गिरती हुई स्थिति के विकारम, विकार मात्र को कहता है। वस्तु अपनी सत्ता से तो नहीं डिगती, तत्वाद अप्रत्ययमान से, अपनी सत्ता से तो नहीं डिग रही, लेकिन पूर्व स्थिति में भी नहीं रहती। तत्वाद अप्रत्ययमान से का अर्थ हुआ कि कुछ और ही बन जाए, बिल्कुल अपने स्वरूप को ही छोड़ दे, ऐसा भी नहीं, और पूर्व स्थिति में भी नहीं रहती। विपरिणाम का मतलब है सत्ता में कुछ बदलाव आ गया। और न वृद्धेर अर्थमाचष्टे न प्रतिषेधति, ये तो सब जगह अनुवृत्ति होगी। अगली जो वृद्धि है ना उसको न कहती है, न उसका प्रतिषेध करती है।
और वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम संयोगिका नाम अर्थानाम, कहते हैं वर्धते ये शब्द स्वेषाम अंगानाम शिरो ग्रीवा बाहुदरादि नाम संयोगिका नाम हिरण्य धनादि नाम अभ्युच्चयम आह, उसके अभ्युच्चय को कहता है, उसकी बढ़ती को कहता है। दो तरह की वृद्धि होती है, एक तो हमारे शरीर में, जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता है तो सिर भी बढ़ेगा, हाथ भी बढ़ेंगे, नासिका आदि भी बढ़ती है। पहले छोटी सी नासिका होती है, छोटे बच्चों को देखेंगे तो फिर थोड़ी धीरे धीरे वो छोटी सी नासिका ही बड़ी हो जाती है। छोटे कान होते हैं, बड़े हो जाते हैं। छोटे हाथ होते हैं, बड़े हाथ हो जाते हैं। छोटे पैर होते हैं, बड़े पैर हो जाते हैं। छोटा उदर, बड़ा उदर हो जाता है। तो ऐसे ही इसको स्वांगाभ्युचय कहते हैं, अपने ही अंगों का बढ़ना कहते हैं। और एक होता है संयोगिका नाम व अर्थानाम, जैसे हमारे से जुड़े हुए चीजें, जैसे धन दौलत, बैंक बैलेंस, बाजार और ये सारी चीजें जो बाहर की हैं, इनकी भी एक वृद्धि होती है। पहले हमारे पास 1 लाख रुपए थे, फिर 1 करोड़ हो गए। ऐसे ऐसे पतंजलि के पास पहले वो थे, 5 रुपए किराए पर वो लेकर के, 5 रुपए पतीला किराए पर लेकर के दवाइयां बनानी शुरू की, तो अब हजारों करोड़ रुपए हो गए। तो ये संयोगिका नाम पदार्थ, संयोगिका नाम, संयोगिक जो पदार्थ हैं उनके अभ्युचय को वर्धते विजय नीतिवा वर्धते शरीरे नीतिवा, इसके उदाहरण दे दिए। कैसे विजय से बढ़ रहा है ये व्यक्ति, इसकी विजय होती चली जा रही है और इसका शरीर बढ़ रहा है। विजय जो है वो बाह्य पदार्थों के आधार पर है, और शरीर की वृद्धि जो है दूसरी एक प्रकार की वृद्धि है। फिर क्रम से शरीर पहले देना चाहिए, विजय बाद में। वाट क्रमादर्थ क्रमो बलियान, तो ऐसे समझ लेते हैं हम। ये वीर प्रतिषेध पैदा ही तो करे, जो ये ग्रुप लगाना पड़े, सीधा तो किया ही जा सकता था इसको। और आगे अपक्षीयते इत्यनेन व्याख्याता प्रतिलोमम, अपक्षीयते के द्वारा प्रतिलोम विपरीत जो क्रम है उसका व्याख्यान हो गया है। एतेनेव प्रतिलोमम, वर्धते से उल्टा जो है ना, एतेनेव प्रतिलोमम का अर्थ है वर्धते से उल्टा, मतलब अपने अंग का घटना, जैसे वृद्धावस्था आती है तो सिकुड़ने लगते हैं अंग हमारे, और दूसरी तरफ संयोगिक पदार्थ, जैसे किसी का घाटा आ जाए व्यापार में तो घटता चला जाता है वो, तो वो उसको भी कहते हैं अपक्षय, फॉल डाउन, क्या बोलते हैं, विपरिणाम नहीं कह सकते। विपरिणाम नहीं कहते। विपरिणाम तो वृद्धि की तरफ है, अपक्षय है ये। वृद्धि तो वृद्धि हो गया, वर्धते ही। हाँ वृद्धि नहीं, वो क्या है ये, अस्ति थी उत्पन्न से विपरिणमते थी, तत् विपरिणमते अस्ति के बाद है ना, जायते अस्ति विपरिणमते, अस्तित्व के बाद विपरिणमते न वृद्धिरर्थमाचष्टे न प्रतिषेधति। अपक्षीयते में उसका कम होना नहीं होती, वृद्धि में बढ़ना नहीं होती, विपरिणाम में वही रहते हुए बदलाव होते। वही रहते हुए बदलाव। और देखिए अपक्षीयते लास्ट, विनश्यति, फिर अपक्षीयते वर्धते का उल्टा है, और विनश्यति इति अपर भाव से आदि माचष्टे न पूर्व भाव माचष्टे न प्रतिषेधति। वहां तो था न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, लास्ट में जाकर बोले न पूर्व भाव माचष्टे न प्रतिषेधति। विनश्यति जो है पूर्व भाव को, पूर्व क्रिया को न कहता है न प्रतिषेध करता है। पूर्व क्रिया यहाँ किसको कह रहे हैं? विनश्यति से पूर्व वाली जो क्रिया है अपक्षीयते, इससे जस्ट पूर्व वाली है ना, तो अपक्षीयते है ना, तो उसको ना तो पूर्व भाव को कह रहा है ना प्रतिषेध कर रहा है। ये 2 खंड पूरे हो गए ना, अब तीसरा खंड शुरू होगा। अतो अन्य भाव विकारा एतेषां में विकारा भवन्ति इति स्म आह, इससे अन्य
जो भाव विकार हैं, 6 भाव विकार बताए, इससे अतिरिक्त जो क्रिया विकार है, एतेषा में विकारा अवान्तर भेद है। इति स्माह वार्ष्यायणी। इति स्म आह, कह आह वार्ष्यायणी। ऊपर जो बात कही थी ना वार्ष्यायणी के नाम से, वही वार्ष्यायणी कह रहा है। ते यथावचनम अभ्यूहितव्य। और ये हर क्रिया के लिए कह रहे हैं 6 चीजें, या कुछ खास क्रियाओं के लिए कह रहे हैं? तो अन्य भाव विकार है, इससे अन्य भी क्रिया विकार हैं। तो ये तो सामान्य रूप से एतेषां में विकारा भवन्ति न ते पृथक सन्ति। जैसे जनि शब्द वाच्यो निष्पद्यते अभिव्यज्यते, जैसे जनि शब्द का ही प्रकारांतर अभिव्यज्यते निष्पद्यते आदि बोलते हैं। अस्ति शब्द वाच्य अस्ति विद्यते भवति आदि बोलते हैं। विपरिणमति शब्द वाच्य विपरिणमते जीर्यति, विपरिणमति शब्दवाच्य विपरिणमते जीर्यति। वर्धति शब्दवाच्य वर्धते पुष्यति उपचीयते अपक्षीयते। और ध्वस्यति भ्रस्यति। हम जैसे मान लीजिए किसी, मतलब इस संसार में जो पदार्थ है उनका जो अस्तित्व में आना है वो इस तरह से आता है, उसको पकड़ करके कहा है। चीजें जो अस्तित्व में आती हैं वापिस अपने कारण में चली जाती हैं, विनश्यति कह करके अपने फिर कारण में चली गई। ज्वाय के अस्ति परिणाम थे। भाष्यकार ने तो ये 6 क्रियाएं दे करके बोले तिष्ठति इनमें कहां से आई, फिर कुछ विचार चलाया। तिष्ठति इन 6 विकारों में से कैसे जोड़ेंगे। षड भाव विकारा कह करके भाववचनो धातु को सिद्ध किया है कि क्रियावचनो धातु और भाववचनो धातु 2 लक्षण किए गए हैं। कि एक लक्षण के अनुसार जो क्रियावाची शब्द होते हैं वो धातु उस शब्द से कहे जाते हैं। एक लक्षण भाववचनो धातु जो भाववाचक शब्द होते हैं वो क्रिया शब्द से नहीं धातु शब्द से कहे जाते हैं, भाववचनो धातु। तो इसको पुष्ट करने के लिए षड्भाव विकार वार्ष्यायणी का प्रमाण दिया कि जैसे वार्ष्यायणी भी कह रहा है 6 क्रिया के प्रकार होते हैं। तो बोले थे कि भाववचनो धातु में इनको दूसरी दूसरी क्रियाओं को क्रियाएं कैसे कहेंगे, या क्रियावचनो धातु कहेंगे तो भाव को क्रिया कैसे कहेंगे। क्रियावचनो धातु यदि लक्षण बना दें तो फिर क्रियावाची तो ठीक है धातु है, पर भाववाची जो अस्ति भवति विद्यते इत्यादि है उनको क्रिया कैसे कहेंगे, कि उसमें क्रिया नहीं है, होना मात्र है। करना या होना पाया जाए वो क्रिया। हिंदी वालों ने तो ये परिभाषा बना ली, जहां करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। तो इन्होंने कहा क्रियावचनो धातु, क्रियावचनो धातु रखते हुए भाव को भी क्रिया सिद्ध किया, और भाववचनो धातु रखते हुए क्रिया को भी भाव सिद्ध किया। दोनों तरफ से आगे बढ़े। तो अस्थि शब्द ये जो है, जैसे मैं कोई पूछे कि जो स्नान करता है ये इसको कैसे क्रिया कहेंगे, इन 6 में से स्नान को कैसे कहेंगे, तो कहेंगे कि स्नान का पहले जन्म होता है, हैं? स्नान की तैयारी होती है तो फिर पहले स्नान जन्म होता है, फिर वो अस्तित्व में आता है, फिर पूरा हो जाता है, इस तरह से कहेंगे। वर्धते अपक्षीयते क्या है? स्नान का बढ़ना यही है कि पूरा एकदम से पूरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, फिर उसको साफ करते हैं हम, तौलिया से पूछते हैं, हैं? तो सभी क्रियाओं के लिए देखेंगे ना पूरी हम्म 6 भाव विकार से क्या? भाव विकार का अर्थ मतलब भाव क्रिया विकार। भाव शब्द क्रिया का वाचक है। षड भाव विकारा क्रिया विकारा ते यथावचनम अभ्यूहितव्या। वे अवान्तर भेद भी इन्हीं वचनों के अनुसार, यथावचनम माने इन्हीं वचनों के अनुसार अभ्यूहितव्या युक्ति से निश्चय कर लेंगे।
वास्तव में क्रिया विकार तो 6 ही हैं और अवान्तर भेद पर्यायवाची हैं। शब्दांतर से बस कह दिया। शब्दांतर से कह दिए। जायते के पर्यायवाची अभिव्यज्यते निष्पद्यते, अस्ति के भवति विद्यते, विपरिणमते का चीर्यति। यहां तक एक प्रकरण पूरा हो गया। खंड विभाजन तो बिल्कुल अलग है। ये तो यहाँ तक प्रकरण पूरा हो गया। अब दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है, उपसर्ग निरूपण। न निर्बद्ध उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्तायन। जो उपसर्ग प्र पराप सम आदि है ना, वे उपसर्ग निर्बद्धा अर्थान, निर्बद्ध मन निष्कृष्ट नाम आख्यात का आख्यात मध्यात बद्धा पद वाक्य रूपेण विरचिता न अर्थान निराहु। शाक्तायन आचार्य ऐसा मानते हैं। निर्बद्धा निष्कृष्य नाम आख्यात मध्यात, नाम और आख्यात के बीच से अलग हुए उपसर्ग प्रपराग समाधि अर्थान न निराहु, स्वतंत्र अर्थों को नहीं कहते। शाक्तायन का मत है, मतलब जिस प्रकार कोई वृक्ष में व्री और क्षय मिलकर के एक वृक्ष अर्थ को कहेंगे, अलग अलग करके यदि वृक्ष में से वह को अलग कर लिया, री को अलग कर लिया, क श अ को अलग कर लिया तो अर्थ को नहीं कहेंगे। ऐसे ही प्रतिष्ठते प्र को अलग कर लिया, तिष्ठते अलग कर लिया, प्र का कुछ अर्थ देखने लगे तो नहीं होगा। आगच्छति आ को अलग कर लिया, गच्छ को अलग कर लिया, ती को अलग कर लिया, तो मिलकर के अर्थ को कहते हैं अलग होकर के। जैसे घन शब्द है, घन बादल का वाचक होता है, तो किसी अलग होकर के घ न किसी अर्थ को नहीं कहेगा। तो उपसर्ग भी नाम या आख्यात से मिलकर जो तो सार्थक है, अलग हुए निरर्थक है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे वर्ण जो होते हैं मिलकर सार्थक हो जाते हैं। राम र आ मैं ये तो सार्थक हो गया, लेकिन एक एक पद वर्ण को अलग कर दें तो कुछ नहीं। ऐसे ही उपसर्ग भी धातुओं के साथ मिलकर के तो सार्थक है, अलग कर दे तो न। निर्बद्ध उपसर्गार्थान निराहु, अर्थान मानी अर्थों को नहीं कहते। न निराहु निश्चयन आहु, निराहु शब्द का अर्थ होता है, निर का मतलब निश्चय पूर्वक नहीं कहते हैं। निर्बद्ध उपसर्ग निष्कृष्य बद्धा नामाकाथ्याभ्याम बद्धा पदवाक्य रूपेण विरचिता। बद्धा का मतलब पद वाक्य के रूप में रखे गए। अर्थान न निराहु, शाक्तायन का मत है। नाम आख्यातयोस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवन्ति। नाम और आख्यात के अर्थ, नाम आख्यातयोर अर्थे उपसर्ग संयोगे सति व्यज्यते। अर्थः नाम आख्यातयोस्तु, नाम और आख्यात का जो अर्थ होता है, नाम और आख्यात के वियोग होने पर तेषाम अर्थाभिधान शक्तिर्नास्ति। नाम आख्यातयोस्तु उपसंयोगे कर्म द्योत का अर्थ द्योत का भवन्ति। कर्म शब्द अर्थ का वाचक हो जाएगा। नाम आख्यातयोस्तु उपसंयोगे अर्थस्य द्योत का भवन्ति, इस तरह से अन्वय करना पड़ेगा। नाम और आख्यात के साथ संयोग होने पर कर्म द्योत का अर्थ द्योत का भवन्ति। मतलब नाम और आख्यात सीधा कर्म से नहीं जुड़ रहा है। नाम आख्यातयो उपसंयोगे सति कर्मणा द्योत का भवन्ति, अर्थ के द्योतक होते हैं, प्रकाशक होते हैं। नाम और आख्यात में जो अर्थ वो है, विद्यमान अर्थ है, उसके साथ नाम और आख्यात के साथ संयुक्त होने पर द्योत का भवन्ति। कस्य द्योत का? कर्मणा द्योत का। कर्मणा इति किम? अर्थस्य द्योत का भवन्ति। कर्म शब्द अर्थ के लिए निरुक्त में प्रयोग होता रहता है, महाभाष्य में भी आता रहता है ना, कर्मा कर्मा ऐसा करके कई कई जगह है ना। ये उपसर्गों का द्योतकत्व पक्ष हुआ।
तो शाक्टायन का मतलब मत है, पाणिनि भी उसी को मानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो द्योतक होते हैं, क्रिया के अर्थ के द्योतक होते हैं। मतलब आगच्छति गमन में ही सारे, ऊपर जाना, नीचे जाना, बराबर ऐसे जाना, समझना। अभि अभिगमन, प्रतिगमन, हमारी तरफ कोई आ रहा है तो अभिगमन, विपरीत दिशा में जा रहा है प्रतिगमन, और कुछ चीज समझ में आ रही तो अवगमन। गम के ही सारे अर्थ हैं, तद अर्थ के द्योतक हो गए, उस अर्थ, विशिष्ट अर्थ के द्योतक हो गए उपसर्ग। हम्म। नाम आख्यातयस्तु कर्मोपसंयोग द्योत का भवंती। अब गार्ग्य का मत दे रहे हैं कि उच्चा बच्चा पदार्था भवंती थी गार्ग्या। गार्ग्य तो ऐसा मानते हैं कि बहुत प्रकार वाले पदानाम अर्था पदार्था भवंती, उच्चा बच्चा अनेक अर्थ वाले, अनेक प्रकार के होते हैं उपसर्गों के अर्थ। पदार्था मानी पदानाम अर्था, उपसर्ग पदानाम अर्था, उपसर्ग पदों के जो अर्थ हैं वो उच्चा बच्चा भवंती अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पदार्था शब्द मानी उपसर्ग पदानाम अर्था, पदार्था प्रसंग उपसर्गों का चल रहा है, तो पदार्थ का मतलब यहाँ पर उपसर्ग पदों का जो अर्थ है वो उच्चा बच्चा भवंती अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा गार्ग्य का मत है। तद्या येषु पदार्थे प्राहुरिमे तम नाम आख्यात अर्थ विकरणम। मतलब गार्ग्य का मत है कि स्वतंत्र रूप से भी उपसर्ग सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। शाक्तायन का उपसर्ग का अर्थ अर्थ होता है ये भाव। हाँ वाचक होते हैं, वाचक होते हैं। उस अर्थ के वाचक होते हैं, ऐसा गार्ग्य का मत है। शाक्तायन का मत द्योतक था, इनका मत वाचक है। तद्या येषु पदार्थे है, क्या है पदार्थ है, तद्या येषु पदार्थ पदार्थ है। तद्या येषु पदार्थ है प्राहुरिमेतम, कहते हैं येषु उपसर्गेषु सो अनेक प्रकारो अर्था प्राहुर एव तम इमे उपसर्गा पृथक अभिसंता। कहते हैं जो उपसर्गों में अपना जो अनेक प्रकार का अर्थ है ना, प्राहुरिमेतम, उस अनेक प्रकार के अर्थ को ये स्वतंत्र रूप से भी कहते हैं। मतलब गार्ग्य के मत को ही थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। गार्ग ने ये कहा था ना कि अनेक प्रकार के उपसर्ग पदों के उच्चा बच्चा पदार्था भवंती थी गार्ग्या। तो वही कह रहा है तद या येषु पदार्था, इनमें जो पदों का अर्थ है, उपसर्ग पदों का जो अर्थ है, अनेक प्रकार का जो अर्थ है, प्राहुरी में तम, इमे उपसर्गा तम आहु, उसको कहते हैं। तम पर अल्प विराम लगाया मैंने। नाम आख्यात और अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात के अर्थ विकरणम, अर्थ विक्रिया, नाम और आख्यात के संबंध में, नाम और आख्यात में जो अर्थ विकार होता है ना, अर्थ परिवर्तन होता है, उपसर्ग के लगने से नाम आख्यात में जो अर्थ भेद उपस्थित हो जाता है, वही इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो अर्थ बनता उपसर्गा, वो आता है ना उपसर्ग, उपसर्ग वशाद धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, आहार विहार संगार प्रहार विहारवत। उपसर्ग सर्गेण के कारण से हैं? क्या बोलते हैं? उपसर्गेण धात्वर्थो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र बलादन्यत्र नीयते। नीयते, आहार विहार, प्रहाराहार प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। प्रहार आहार विहार संहार परिहारवत। तो ये जो है नाम आख्यात और अर्थ विकरणम, विकरणम का अर्थ है यहाँ पर विक्रियाम, परिवर्तनम, अर्थ परिवर्तनम। हम्म। अब वो अर्थ बता रहे हैं वो गार्ग्य के। गार्ग्य क्या बताता है कि जैसे आ इत्यर्वाग अर्थे
आ जो है इधर के अर्थ में बता रहा है, आ पर्वतात् पहाड़ से इधर, प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्र और परा जो उपसर्ग है, एतस्य मानी आंग के अर्थ के प्रातिकूल्य को बतलाता है, प्रातिलोम्य को कहता है। प्रगत, परागत, प्रगत का मतलब उधर चला गया, परागत है। परा ये दोनों एतस्य आ के प्रातिलोम्य उल्टे अर्थ को कहते हैं, परे चला गया, प्रगत परागत, कामाये परागत। प्रपराइत्यस्य प्रातिलोम्य। अभीति आभिमुख्यम, अभी जो है वो आभिमुख्य को कहता है, सम्मुखता को कहता है। अभिगता त्वाम, तेरे सम्मुख आ गया। प्रति तेतस्य प्रातिलोम्यम, प्रति अभी के प्रतिलोम, प्रतिलोम को कहता है। प्रतिगता का मतलब दूसरी दिशा में चला गया, लौट गया। अति सु अभिपूजित अर्थ में कहता है। अति धना सुब्राह्मण, अभिपूजित मतलब सत्कृत अर्थ में या पूजा अर्थ में। अति धना का मतलब बहुत धनी, पूजित धन वाला। और सुब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण, अति पूजा में है। अति धना का मतलब धन का बाहुल्य ही नहीं, पूजित धन। एक पूजित धन वाला होता है, एक अधिक धन वाला होता है। अधिक धन वाला है और उस धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, मतलब सेवा में उसका धन का उपयोग सदुपयोग माना जाता है, और वो अपने ऐश ऐश्वर्य में, ऐसो असरत में खर्च कर रहा है ना धन को, तो उसको पूजित धन नहीं कहते। तो उसको अति धना नहीं कहेंगे। जो पूजित धन वाला नहीं है उसको अति धना नहीं कहेंगे। निर्दुर इत्येतयो प्रातिलोम्यम, निर्धना दुर्ब्राह्मण, निर और दुर एतयो अति और सु के प्रातिलोम्य विपरीत अर्थ को कहते हैं। निर्धना दुर्ब्राह्मण, मतलब अति और सु के प्रातिलोम्य को निर और दुर कहता है। निर्धना दुर्ब्राह्मण। नि अविधि विनिग्रहार्थी, निगृहणाति अवगृहणाति माने नियंत्रयति। नि अव दोनों नियंत्रण दबाने अर्थ में आते हैं, नियंत्रण करने अर्थ में आते हैं, विनिग्रह अर्थ में आते हैं। विनिग्रहार्थी, विनिग्रह अर्थ, और उससे ईय प्रत्यय हो गया, गहादि से 6 प्रत्यय हो गया। विनिग्रहार्थी है, जैसे गुरुकुलीय बनता है, बिना वृद्ध संज्ञा के भी 6 प्रत्यय देखने में आता है। निगृहणाति अवगृहणाति का अर्थ है नियंत्रयति। उदिति एतयो प्रातिलोम्यम, उद जो है विनिग्रह के प्रतिलोम को कहता है। उद्गृहणाति का मतलब उत्थापयति, किसी चीज को ऊपर से दबाएं और किसी चीज को ऊपर क्यों उठाएं, तो उद्गृहणाति। दबाएंगे तो निगृहणाति अवगृहणाति, निग्रह करना, और उद्गृहणाति माने ऊपर को उठाना, उत्थापयति। समिति एक ही भाव, सम जो एक ही भाव को कहता है। संगृहणाति का अर्थ होता है एकत्र कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, संग्रह कर रहा है। और वी अपित्येत से प्रातिलोम्य, विगृहणाति और अपगृहणाति पृथक करोति। विगृहणाति और अपगृहणाति पृथक करता है। वी अपित्येत से प्रातिलोम्यम, वी और अप जो उपसर्ग है ना, वो इनमें आपने देख ही लिया होगा कि एक बार उसके मतलब एक अर्थ को दे करके फिर कहेंगे इसके प्रातिलोम्य को ये कह रहा है, इसके प्रतिकूल अर्थ को कह रहा है। समिति एक ही भाव, तो वी अपिति प्रातिलोम्यम। विगृहणाति अपगृहणाति माने वी और अप सम के विपरीत जुदा करने अर्थ को कहेंगे। विगृहणाति विग्रह करता है, उसको अलग करता है। और संगृहणाति माने इकट्ठा करता है। अनुइति सादृश्य अपर भावम, सादृश्य और अपर भाव समाहार द्वंद्व लिख लो। सादृश्य अपर भावम या समाहार द्वंद्व है। अनुरूपम अस्य इदम इति सादृश्यम, अनुरूप जो है इसका ये अनुरूप है, सादृश्य को कहता है। अनुगच्छति इति अपर भाव,
अनुगच्छति इति अपर भाव, अनु इति, अनु ये उपसर्ग सादृश्य अपर भाव, सादृश्य समानता और अपर भाव मानी अनुगमन अर्थ को कहेगा। जैसे अनुरूपम इदमस्य, ये इसके समान है, ये तो सादृश्य हो गया अनुरूपम। और अपर भावम, जैसे ये पीछे चल रहा, अनुगच्छति अनुगमन कर रहा है। दो है ये, अनुरूपम इदम अस्य, यह है इसके अनुरूप है, ये सादृश्य अर्थ है, अनुगच्छति अपर भाव को कह रहा है। अपर भाव शब्द का अर्थ है अनु, ये इसके पीछे चलता है अपर भाव। अपीति संसर्गम, अपि संसर्ग को कहता है सर्पिशो भी स्यात् मधुनो भी स्यात्, संबंध सामान्य में षष्ठी है, बिंदु इत्यादि का संबंध जोड़ना पड़ेगा। सर्पिशो बिंदु भी स्यात् और मधुनो बिंदु अपि स्यात्, शहद की भी एक बूंद सही। जैसे देवदत्तम अपि आन है, देवदत्त को भी ले आ, तो यहाँ पर अपि ने अन्य का भी संसर्ग सूचित कर दिया ना। जो आजकल हम बोलते हैं अपि का भी बोलते हैं, तो इसका मतलब कुछ और भी। रामोपि स्यात् चेत शोभनम भवेत, रामोपि इति श्यामोपि है। उपिति उपजनम, उप जो है आधिक्य अर्थ को कह रहा है। उप परार्धे हरे गुणा, उप शाक्तायन वैयाकरणा, शाक्तायन उससे, ये शाक्तायन जो है सबसे आगे बढ़ा हुआ है। उपिति उपजनम, परार्धे हरे गुणा, परार्ध संख्या से भी अधिक है हरि के गुण। उप परार्धे हरेर गुणा, हरि के गुण परार्ध संख्या से भी ज्यादा है, अर्थात अनंत है। परार्ध संख्या अंतिम संख्या है और उससे भी ज्यादा बता दिए। हरि के गुण उससे भी ज्यादा है, ऐसे बता दिया। परार्थ संख्या की कोरस्पॉन्डिंग क्रिया कौन सी? क्रिया, कोई तो क्रिया को देख के ही संख्या का वो नहीं ऐसे। संख्या तो सभी का भेदन कर देती है ना। फिर तो सबसे बड़ी नहीं हो सकती गुरुजी, उससे बड़ा संख्या तो हम गिन ही रही। ऐसे बोलते हैं ना, संख्या सर्वस्व भेदिका, संख्या सबको भिन्न करती है। या पर जिस संख्या को परार्थ कह रहे हैं, अगर गिनती के हिसाब से चलेंगे तो और उनसे जो नीचे वाली है उनसे बड़ी है। एक ऐड कर दें गुरुजी, उसमें एक जोड़ दें तो उससे बड़ी हो जाएगी। परार्थ जितना भी है उसमें एक बढ़ा दें तो बढ़ा दें। नहीं, एक कैसे बढ़ाएंगे, वो तो एक तो पहले ही आ गया ना उसके अंदर, जैसे 100 में एक तो है ही। नहीं पर 1000 में जैसे एक नहीं 100 मतलब है वो तो ठीक है। हाँ, 100 में आगे आगे बढ़ते गए, 1000 में 100 होता है, तो 1000 में 100 होने के कारण 1000 रुपए वाले व्यक्ति 100 रुपए वाला तो होता ही है। पर 1000 एक क्या हो? वो 1000 वाला व्यक्ति से तो अधिक बढ़ गया ना। उससे तो अधिक होगा ना 1001। हाँ, परार्थ जिस संख्या को भी कह रहे हैं वही कह रहा हूँ, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो उससे अधिक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं देख रहे मेरे ख्याल में। 100 मतलब लक्ष्य, कोटि, अर्बुद ऐसे चलते चले जा रहे हैं। एक और नाम रख दें कुछ, इसमें क्या है? मतलब किया जा सकता है, पर ये नाम मतलब जो सिद्ध चीज है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, नया बना नहीं रहे ना। तो ही उबिति उपजनम आधिक्यम अधिकम भवति, परिधि सर्वतो भावम परिधावती, सब तरफ दौड़ रहा है। अधीति ऊपरी भावम ऐश्वर्यम व, अधि जो है ऊपरी भाव को कहता है या ऐश्वर्य को कहता है, ईश्वर अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे अधितिष्ठति लोकम, सब लोक के ऊपर स्थित है, अधिपति सबका ईश्वर। एवं उच्चावच्चान अर्थान प्राहुस्तय उपेक्षितव्या, इस प्रकार अनेक विध अर्थों को ये उपसर्ग कहते हैं। ते उपेक्षितव्या, उपेक्षितव्या में उपशब्द का अर्थ होता है समीप जाकर देखना चाहिए इनको। उप मानी अच्छी तरह से देखना चाहिए, उपेक्षितव्या का मतलब वो नहीं इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इनको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उपेक्षा का मतलब है इनको नजदीक से इनके अर्थों को देखना चाहिए। तो ये प्रथम पाद पूरा हो गया। ओम शांति 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 ही।
तीसरा खंड भी हो गया और प्रथम पाद भी हो गया। आगे चौथा खंड, तो खंड भी इसका अध्याय ओम श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः। जूम कट मत करना। श्री गुरुभ्यो नमः।